गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 14 के माध्यम से संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली जो दूसरी समावयवता है त्रिविम समावयवता अर्थात स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम जो समावयवता है उसके बारे में पहले जनरल चर्चा करेंगे, फिर उसका एक टाइप जो कि ज्यामितीय समावयवता का है उसे क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं त्रिविम समावयवता से। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये ऐसी समावयवता है जिसमें कि त्रिविम समावयवियों का अध्ययन किया जाता है। स्टीरियो जो आइसोमर्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और त्रिविम समावयवी क्या है? त्रिविम समावयवी ऐसे उपसहसंयोजक यौगिकों में पाए जाने वाले समावयवी रूप हैं जिनके के अणुसूत्र तो समान है, संरचना सूत्र भी समान है, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था अर्थात जो त्रिविम व्यवस्था है वो भिन्न होती है। तो ऐसे रूपों को एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहते हैं और उनकी इस समावयवता को त्रिविम समावयवता कहते हैं। और त्रिविम समावयवता संकुल यौगिकों में दो टाइप की देखने को मिलती है। पहला टाइप ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल और दूसरा ज्यामितीय समावयवता जिसको कि समपक्ष विपक्ष समावयवता के नाम से भी जाना जाता है। समपक्ष को सिस और विपक्ष को ट्रांस अर्थात सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो समावयवता है वो है प्रकाशिक समावयवता जिसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पहले हम ज्यामितीय समावयवता पर बात करेंगे कि ज्यामितीय समावयवता क्यों बनती है और ज्यामितीय समावयवता में किनका अध्ययन करते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता में ज्यामितीय समावयवियों का अध्ययन करते हैं और ज्यामितीय समावयवी रूप जो होते हैं वो किस कारण बनते हैं। लिगेंडों की संकुल यौगिकों में केंद्र धातु परमाणु या आयन के चारों ओर भिन्न स्थिति ग्रहण करने से यह समावयवता उत्पन्न होती है। और ज्यामितीय समावयवता में मुख्यतः दो समावयवी रूपों का अध्ययन करते हैं। पहला रूप समपक्ष, दूसरा रूप विपक्ष। अर्थात समपक्ष और विपक्ष समावयवी रूपों का अध्ययन जिस समावयवता में किया जाता है उस समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब यहां पर अपने समपक्ष और विपक्ष का पहले मतलब जान लेते हैं। समपक्ष को इंग्लिश में सिस कहते हैं और सिस का लैटिन भाषा में मतलब होता है समान, और विपक्ष को इंग्लिश में ट्रांस लिखते हैं। ट्रांस का लैटिन भाषा में मतलब होता है विपरीत। अब समपक्ष समावयवी रूप और विपक्ष समावयवी रूप ज्यामितीय समावयवता में कौन से हैं ये अपने को देखने हैं पहले। तो समपक्ष रूप वह समावयवी रूप होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के एक तरफ से आकर दो लिगेंड एक तरफ से आकर उपसहसंयोजन दर्शाएं, वो समावयवी रूप समपक्ष समावयवी रूप कहलाता है। ऐसा समावयवी रूप जिसमें दो लिगेंड एक ही तरफ से आकर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के एक ही तरफ से आकर उपसहसंयोजन दर्शाए, तो उस रूप को क्या बोलेंगे? समपक्ष रूप। और विपक्ष जिसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के विपरीत तरफ से आकर लिगेंड उपसहसंयोजन दर्शाएं, तो उसे विपक्ष रूप कहते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैंने क्लियर कर लेते हैं। माना ज्यामितीय समावयवता में मैंने समन्वय संख्या 4 वाले संकुल में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल का उदाहरण लिया, जिसका कि मैंने एक सामान्य सूत्र ये रख लिया MA2B2, जिसमें M का मतलब है मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु, और A यहां पर एक दंतुक लिगेंड और B भी एक दंतुक लिगेंड है। तो यहां पर एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कुल कितनी है? 4। और जब समन्वय संख्या 4 होती है स्टूडेंट्स, तो संकुल यौगिकों में दो प्रकार की ज्यामितियां उत्पन्न होती हैं। एक प्रकार की ज्यामिति है चतुष्फलकीय ज्यामिति और दूसरे प्रकार की है वर्गाकार समतलीय। लेकिन जो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनमें लिगेंडों की जो सापेक्ष स्थितियां होती हैं इन्हें एक दूसरे के वो एक जैसी ही प्राप्त होती है। एक दूसरे के सापेक्ष जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो एक जैसी ही दिखती हैं। इसलिए चतुष्फलकीय ज्यामितीय वाले संकुलों में यानी जिन संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण sp3 होता है उनमें समन्वय संख्या 4 में sp3 संकरण हो
तो चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होगी, लेकिन चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। कौन से करेंगे? जिनमें कि DSP2 संकरण हो, अर्थात वर्गाकार समतलीय ज्यामिति उत्पन्न हो, उनमें ही ज्यामितीय समावयवता रूप देखने को मिलता है समन्वय संख्या 4 में। तो पहले अपने यहां बात कर रहे हैं समपक्ष और विपक्ष रूप की। मैंने यहां पे एक उदाहरण लिया Ma2B2। तो M का मतलब मेटल, और इससे 4 एक तंतु लिगेंड जुड़े हैं, 2 भिन्न प्रकार के, 2A और 2B, 2A और 2B। यहां स्टूडेंट देखिए, मैंने 2A जो है उनको बाईं तरफ रख लिया और 2 जो B है उनको दाईं तरफ रख लिया। तो स्टूडेंट यहां देखिए, दोनों A जो है उन्होंने एक की तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शाया। तो ये जो ज्यामिति यहां स्टूडेंट निर्मित हो रही है, ये कौन सी है? ये ज्यामिति यहां उत्पन्न हो रही है वर्गाकार समतलीय है, और इसमें दोनों एक ही साइड से आकर उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं। ऐसे दोनों जो B एक जैसे हैं वो एक ही तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं। तो इस रूप को बोलेंगे सिस, यानी समपक्ष। जब किसी संकुल यौगिक में समन्वय संख्या 4 में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल में 2 समान लिगेंड एक ही तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शाते हैं, तो उस रूप को क्या बोलेंगे? सिस। और यदि इस प्रकार की ज्यामिति बने कि M के चारों ओर जो 4 एक तंतु लिगेंड जुड़ रहे हैं, उनमें से 2 समान एक तंतु लिगेंड एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शाएं। जैसे देखिए यहां पर 2 एक दूसरे के विपरीत तरफ से उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं। तो ये जो ज्यामिति निर्मित हो रही है स्टूडेंट, यहां इस ज्यामिति रूप को, इस समावयवी रूप को क्या बोला जाएगा? यहां ट्रांस बोला जाएगा। तो यहां 2 समान लिगेंड एक ही तरफ से उपसह संयोजन दर्शा रहे थे, यहां 2 समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत तरफ से उपसह संयोजन दर्शाते हैं। तो इस समावयवी रूप को समपक्ष और इसको विपक्ष बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट समपक्ष रूप क्या है? ऐसा समावयवी रूप जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 2 समान जो लिगेंड है एक तंतुक, वो एक ही तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शाएं, तो उस रूप को क्या बोलेंगे? समपक्ष। और यदि वो 2 समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर, जैसे कि इसमें ये विपरीत तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं, यहां देखिए ये 2A जो एक समान लिगेंड है वो एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं। ऐसे जो 2B है वो एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर उपसह संयोजन दर्शा रहे हैं, तो इस रूप को क्या बोलेंगे? विपक्ष, यानी ट्रांस। तो समपक्ष जिसमें कि समान लिगेंड एक ही तरफ उपस्थित हो, और विपक्ष जिसमें कि समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत तरफ उपस्थित हो, उस रूप को बोला जाता है। अब स्टूडेंट अपने बढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवता में समन्वय संख्या 4 वाले अर्थात वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयवता रूपों में। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे समन्वय संख्या 6 वाले अर्थात अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयवी रूप। क्योंकि स्टूडेंट ज्यामितीय जो समावयवता होती है वो समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में देखने को मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में पहले हम समन्वय संख्या 4 वाले, 4 में भी 2 ज्यामितियां बनती हैं, एक चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार समतलीय। लेकिन चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता देखने को नहीं मिलती, केवल किसमें मिलेगी? वर्गाकार समतलीय में। तो ज्यामितीय समावयवता जो है वो 2 प्रकार के समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों में अपने को पढ़नी है। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले जिसको कि बोला जाएगा वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले, और दूसरे समन्वय संख्या 6 वाले अर्थात अष्टफलकीय ज्यामिति वाले। तो आज के इस लेक्चर में पहले अपने किस पर चर्चा करेंगे? समन्वय संख्या 4 वाले अर्थात वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले। और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति स्टूडेंट अभी मैंने यहां पर एक बनाई थी ज्यामिति, वो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति थी। जैसे यहां पर मैंने एक ज्यामिति आपके सामने बनाई है, ये देखिए स्टूडेंट, ये ज्यामिति यहां पर ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है। तो यहां समपक्ष रूप और विपक्ष रूप को कैसे निर्धारित करेंगे? मान लीजिए स्टूडेंट मैंने इस तरफ जो लिगेंड जुड़ा उसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर दे दिया। ये 4 जो स्थितियां हैं उनको मैंने नंबर दे दिया। अब समपक्ष रूप जो होगा वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में, यानी इसमें
उसकी पहचान कैसे होगी समपक्ष की? यदि दो समान लिगेंड 1-2 पर जुड़े हो, या फिर 2-3 पर जुड़े हो, या 3-4 पर जुड़े हो, या 4-1 या 1-4 पर जुड़े हो, तो जब दो समान लिगेंड इस वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में 1-2 नंबर पर, या 2-3 नंबर पर, या 3-4 पर, या 1-4 या 4-1 पर जुड़े हो, तो उस समावेवी रूप को क्या बोला जाएगा? समपक्ष। और यदि वो दो समान लिगेंड आपस में 1-3 पर या 2-4 पर जुड़े हो, तो उस समावेवी रूप को क्या बोला जाएगा? विपक्ष। तो इस प्रकार से आपने पहचान करनी है स्टूडेंट्स कि वर्गाकार समतलीय जो ज्यामिति वाले संकुल हैं उनमें समपक्ष रूप और विपक्ष रूप किस प्रकार निर्धारित होते हैं। उनके लिए मैंने आपको यहां पर एक आसान सा तरीका बता दिया। एक ज्यामिति निर्मित की पहले वर्गाकार समतलीय है, और उसमें मैंने यहां पर उनको नंबर दे दिया, 4 लिगेंड जो जुड़ रहे हैं उनके स्थितियों को 1, 2, 3, 4। और यदि वो 1-2 पर, 2-3 पर, 3-4 पर, 4-1 पर दो समान जो लिगेंड है वो इस स्थितियों पर है, तो उस समावेवी रूप को समपक्ष। और यदि उनमें दो समान लिगेंड 1-3 पर या 2-4 पर उपस्थित है, तो उस समावेवी रूप को क्या बोला जाएगा? विपक्ष। अब अपने देखते हैं कि ज्यामितीय जो समावयवता है, समपक्ष विपक्ष समावयवता, ये समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले कौन से संकुलों में पाई जाती है? तो ये उन संकुलों में पाई जाती है जिनका की सामान्य सूत्र Ma2x2 होता है, Ma2x2 होता है। और दूसरा रूप यानी Ma2xy, और तीसरा MAB2। तो ये समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनके की सामान्य सूत्र क्या हो? Ma2x2 हो, Ma2xy हो, MAB2 हो। तो यहां पहले समझ लेते हैं M का मतलब क्या है। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, और A जैसे पहले ये सामान्य सूत्र में A का मतलब यहां पर है उदासीन लिगेंड से। किससे मतलब है? A का मतलब यहां उदासीन लिगेंड है, और X का मतलब यहां एक ऋणायन लिगेंड है, और ये चारों के चारों एक दंतुक लिगेंड है। A यहां पर एक दंतुक उदासीन लिगेंड, और X यहां पर एक दंतुक ऋणायन लिगेंड। इसी प्रकार दूसरे में बात करें, M का मतलब तो मेटल ही है, केंद्रीय धातु परमाणु। A का मतलब एक दंतुक उदासीन लिगेंड, X का मतलब एक दंतुक ऋणायनिक लिगेंड, और Y का मतलब भी यहां पर एक दंतुक ऋणायन लिगेंड है। इसके बाद इसमें बात करें, M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और AB यहां पर एक असममित द्विदंतुक लिगेंड है। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये जो सामान्य सूत्र मैंने 3 लिखे हैं, Ma2x2, Ma2xy, MAB2, इन सामान्य सूत्र वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है, अर्थात इनमें दो समावेवी रूप बनेंगे, एक समपक्ष और एक विपक्ष। तो पहले चलते हैं अपने सामान्य सूत्र Ma2x2 पर। कौन से सूत्र पर? Ma2x2 पर। तो देखिए स्टूडेंट, इसके दो रूप बनाने हैं मुझे यहां। तो M यहां पर मेटल, और उसके साथ 2A और 2X जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहां पर एक वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनाई है, और 2A एक समान जो लिगेंड है उनको मैंने कर दिया बाई तरफ, और 2 जो एक समान X एक दंतुक लिगेंड है उनको कर दिया मैंने दाईं तरफ। तो ये जो रूप आपके सामने बना है स्टूडेंट, इस रूप को आप क्या कहेंगे? इस रूप को आप कहेंगे शेष समपक्ष, क्योंकि देखिए दो समान लिगेंड एक ही तरफ से आकर क्या दर्शा रहे हैं? उपसह संयोजक। इसी प्रकार इसका विपक्ष रूप देखें तो इसमें यह वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनाई, और इसमें क्या करेंगे? दो समान जो लिगेंड है A उनको एक दूसरे के विपरीत तरफ जोड़ देंगे। इसी प्रकार दो समान जो लिगेंड है X उनको भी एक दूसरे के विपरीत तरफ जोड़ देंगे। तो ये जो ज्यामिति निर्मित हो रही है, इस ज्यामिति को यहां क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यहां बोलेंगे इसको ट्रांस। तो Ma2x2 वाले
संकुल जो होते हैं जिनका कि सामान्य सूत्र ये Ma2X2 होता है, उनमें दो समाविरूप बनते हैं, पहला सिस और दूसरा ट्रांस। अब इसका उदाहरण लें क्योंकि प्रश्न तो उदाहरण से आएगा। माना मेरे पास एक उदाहरण है PTNS3 इस संकुल का नाम है डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, इस संकुल में एक धातु है जैसा कि सामान्य सूत्र में दिख रहा है, दो उदासीन लिगेंड है एक जैसे, जो कि यहां पर मैंने सामान्य सूत्र में ए माने हैं और यहां ये एमीन है, और यहां दो एक तंतु लिगेंड एक समान कौन से हैं, क्लोरो ऋणायनिक जो है, और ऐसे एक्स को यहां पर क्या माना था, एक ऋणायनिक माना था लिगेंड। तो ये जो PTNS3 है, ये उदाहरण जो मैंने लिया है इसका सामान्य सूत्र इसके अकॉर्डिंग है। अब जैसे इसके दो रूप बनाए थे वैसे इसके भी दो रूप बनेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट दो रूप कौन कौन से बनेंगे। तो अपने क्या करना है, PT को रखना है बीच में, और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में जो ये दो एमीन है इनको एक तरफ कर देना है, और एमीन में स्टूडेंट ध्यान रखोगे आप कि दाता परमाणु को आगे शो करोगे। दाता परमाणु कौन है एमीन में, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को आगे शो किया मैंने यहां, क्योंकि नाइट्रोजन ही जाकर प्लेटिनम के साथ उपसंयोजन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरो, तो यहां पर क्लोरो दो है, तो एक इधर एक इधर। कई बार स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं Cl2 इसका मतलब ये चार हो जाते हैं, चार नहीं, तो यहां दो है ना, तो एक एक रखना है। तो ये जो ज्यामिति निर्मित हो रही है डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड की, तो ये कौन सी समावेवी रूप की है, सिस की। इसके बाद में बात करें इसके विपक्ष की, तो विपक्ष रूप में भी इस प्रकार से पहले वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का आउटलाइन जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद दो एमीन एक तंतुक जो लिगेंड है उदासीन में, उनको एक दूसरे के विपरीत रख दिया, उनको क्या रख दिया, एक दूसरे के विपरीत। इसी प्रकार क्लोरो को भी एक दूसरे के विपरीत रख दिया। तो ये जो यहां पर ज्यामिति निर्मित हुई है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहां ट्रांस। तो Ma2X2 सामान्य सूत्र वाले संकुल यौगिक के दो रूप आपके सामने हैं। अब चलते हैं Ma2XY पर, Ma2XY पर। इसमें भी दो रूप बनेंगे, जैसे यहां पर मैंने पहले आउटलाइन बना ली है। तो यहां देखिए सुन, दो एक समान लिगेंड कौन से हैं, ए है, ए यहां पर उदासीन है ना, तो दोनों ए को मैंने एक तरफ कर दिया, और ये दो भिन्न प्रकार के एक ऋणायनिक लिगेंड है जिनको मैंने एक्स और वाई को यहां रख दिया। अब ये जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति निर्मित हुई है ये किस समावेवी की हुई है, ये हुई है सिस की, क्योंकि दो एक समान लिगेंड एक की तरफ से आकर क्या दर्शा रहे हैं, उपसंय संयोजन दर्शा रहे हैं। इसके बाद अन्य रूप देखें अपने इसका, तो वो बनेगा इसका ट्रांस। ट्रांस कैसे बनेगा, दो एक समान लिगेंड जो है, दो एक समान लिगेंड जैसे ए, इनको मैंने एक दूसरे के विपरीत फलक पर रख दिया। तो ये देखिए ये जो ज्यामिति स्टूडेंट यहां निर्मित हो रही है ये कौन सी है, ये है ट्रांस। तो यहां दो समान लिगेंड ए एक दूसरे के विपरीत तरफ से आकर उपसंय से दर्शा रहे हैं, और इसमें समान तरफ से, तो ये सिस और ये ट्रांस। अब इनका उदाहरण ले अपने, PTNS3 BrCl। स्टूडेंट देखिए इस संकुल में दो उदासीन लिगेंड एमीन, चूंकि यहां पर सामान्य सूत्र में ए है, एक ऋणायनिक Br एक ऋणायनिक Cl, दो डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसमें भी दो डिफरेंट टाइप के एक्स और वाई। तो इस संकुल का जो अनुसूत्र है वो इसके सामान्य सूत्र में फिट हो रहा है। तो अब जैसे इसके दो रूप बनाए थे वैसे इसके दो रूप बनाएंगे। पहले इसका नाम जान लेते हैं, डाईएमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। अब इसके यहां पर दो रूप बनाते हैं अपने, पहला रूप समपक्ष और दूसरा विपक्ष। तो समपक्ष में क्या करेंगे, दो जो समान लिगेंड है यहां पर एमीन, उनको एक तरफ रख देंगे, और दो डिफरेंट जो है उनको दाईं तरफ में।
PR इधर Cl। तो ये जो रूप स्टूडेंट यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है, इस रूप को क्या बोलेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे सिस। और सॉरी M की जगह क्या रखना है अपने को, बीच में PT रखना है। तो ये डाई एमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड का कौन सा समावि रूप है, सिस। इसी प्रकार इसका ट्रांस रूप देखते हैं, कौन सा रूप, ट्रांस। तो दो जो समान लिगेंड है NH3, इनको एक दूसरे के विपरीत तरफ रख दिया, इनको क्या रख दिया, एक दूसरे के विपरीत तरफ। तो ये यहां कौन सा रूप प्राप्त हुआ है स्टूडेंट, यहां अपने को ये देखिए दो एमीन एक दूसरे के विपरीत है, इस रूप को क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे सामान्य सूत्र पर, MAB की होल 2। और AB मैंने यहां पर बताया था कौन सा, द्विदंतुक में असम्मित लिगेंड है, असम्मित द्विदंतुक लिगेंड युक्त जो सामान्य संख्या 4 वाले संकुल होते हैं, जिनका भी सामान्य सूत्र MAB की होल 2 होता है। उनमें दो समावि रूप मिलते हैं, पहला समपक्ष और दूसरा विपक्ष। तो इसका उदाहरण यहां पर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट, यहां PTGLY की होल 2, इसका नाम है डाई ग्लाइसिनेटो। GLY होता है ग्लाइसिनेटो, तो डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड, ये उदाहरण ले रहा हूं। तो इसमें दो रूप कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं अपने। जैसे अभी मैंने बताया दो रूप बनेंगे, एक समपक्ष और एक विपक्ष। पहले समपक्ष को बना रहे हैं, तो PT को बीच में रखा मैंने, और ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो एक द्विदंतुक लिगेंड होता है, कौन सा, द्विदंतुक लिगेंड। और ये वर्गाकार समतलीय, पहले ज्यामिति का आउटलाइन बना लेते हैं स्टूडेंट। ये देखो PT, और मैंने ये पहले आउटलाइन बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी बना लेता हूं। तो यहां देखिए दो ग्लाइसिनेटो जोड़ने मुझे, पहला NH2CH2CO डबल बॉन्ड O। तो ये जो ग्लाइसिनेटो है उसको एक साइड में लगा दिया। अब दूसरे ग्लाइसिनेटो को यहां लगा रहा हूं, NH2CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखिए स्टूडेंट यहां ये जो यहां ज्यामिति निर्मित हो रही है, ये कौन सी ज्यामिति बन रही है, अगर अपने यहां या जो मैंने डार्क लाइन, सॉरी ये जो डॉटर लाइन लगाई है, ये जो लाइन वाली ज्यामिति बन रही है कौन सी बन रही है, वर्गाकार समतलीय बन रही है। तो इसमें देखिए जो दाता परमाणु है, जैसे यहां दाता परमाणु नाइट्रोजन, इधर भी दाता परमाणु नाइट्रोजन, ये एक साइड में है। जैसे अभी मैंने बताया था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 2 वाली सिस, 2 3 वाली स्थिति सिस, 3 4 वाली सिस, 4 1 वाली या 1 4 वाली सिस। तो यहां देखो समान दाता परमाणु जो है वो एक साइड में है। ग्लाइसिनेटो जो है एक असम्मित द्विदंतुक लिगेंड है, और उसमें ये जब ज्यामिति निर्मित होगी उससे PTGLY की होल 2 की, तो इसमें अगर दो समान दाता परमाणु एक ही साइड में है तो इस रूप को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। क्योंकि नीचे भी देखिए यहां दोनों ऑक्सीजन जो है वो सेम साइड से आकर उपसहसंयोजन दर्शा रहे हैं, यानी नीचे वाली साइड से, और वो दोनों ऊपर वाली साइड से दर्शा रहे हैं, NH2 में नाइट्रोजन जो है। अब इसका विपक्ष रूप बनाए, तो विपक्ष रूप को मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं, उधर जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहां लिख रहा हूं। देखो PT, तो यहां मैंने NH2CH2CO डबल बॉन्ड O, एक साइड में तो वैसे ही लिखा रहा जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब दूसरी साइड में थोड़ा चेंज करना है कि इसमें जो ये जो ग्रुप ऊपर दिख रहा है उसको नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। जैसे यहां देखो OC डबल बॉन्ड O CH2 NH2। अब देखिए यहां पर दो सेम दाता परमाणु जो है, ये देखिए ये एक दूसरे के भिन्न तरफ से आकर उपसहसंयोजन दर्शा रहे हैं। तो इस समावयवी रूप को यहां क्या लिखेंगे, इस समावयवी रूप को यहां लिखेंगे ट्रांस। तो डाई ग्लाइसिनेटो, डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड का ये सिस रूप और ये ट्रांस रूप है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप संकुल यौगिकों में त्रिविम समावयवता का जो पहला टाइप है ज्यामितीय समावयवता, जिसे समपक्ष विपक्ष समावयवता कहते हैं, उनमें समन्वय संख्या 4 वाले
जो संकुल हैं अर्थात वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले, उनमें ज्यामितीय समावयवता को समझ गए होंगे। थैंक यू।